क्या लिखा बच्चों? लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज दिया है? धारा की चाल। तो क्या लिखेंगे? माना समीक्षा लिखेंगे। माना धारा की चाल बराबर क्या मानेंगे? धारा की चाल क्या मान लेंगे? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मान लिया धारा की चाल। अब क्या दिया? एक नाव शांत जल में। ठीक है, क्या लिखा है? चाल 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिखेंगे? नाव की शांत जल में चाल बराबर कितना दिया है? दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब क्या दिया है? नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो कितना है? 30 किलोमीटर। कितना है? 30 किलोमीटर। इसके A और B के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है? कितना बच्चों? 30 किलोमीटर। ठीक है, समझ आ रहा है? अब A और B के बीच में 30 किलोमीटर का तो है डिस्टेंस। अब क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे नाव है। क्या है? यहाँ पे एक नाव है। ठीक है, क्या बना लिया? नाव बना लिया। अब ये जो नाव है, ठीक, अब जब धारा की जब विपरीत, यहाँ पे क्या लिखा है? धारा की दिशा में पहले हम चलेंगे। क्या करेंगे? धारा की दिशा। नाव भी इधर चल रही है। ठीक है, और दिशा भी जो है, दिशा कहाँ है? मान लो दिशा जो है वो भी इधर चल रही है। दिशा कहाँ है? ये है दिशा। ठीक है, तो नाव भी इधर चल रही है और दिशा भी इधर चल रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी बच्चों? क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा है ये। ठीक है, दिशा में जो नाव की चाल क्या हो जाएगी? 15 और प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना था? चाल x माना था। तो जब धारा की दिशा में जब चलेगा तो 15 हो जाएगा, जो 15 यहाँ पे जो दिया है ये, और प्लस ये x। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा? धारा की विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी बच्चों? जब धारा की दिशा में था तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया, 15 प्लस x। अब जब धारा की विपरीत दिशा होगी तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और वो लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस और कुछ नहीं करते। ठीक है, जब दिशा में होगा तो प्लस और जब विपरीत दिशा में होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा का डायग्राम बस जस्ट ये नाव इधर को चलेगी। ठीक है, तो हवा इधर को आएगी, बस विपरीत दिशा नहीं होगा। और जब दिशा में जब चलेगा तो नाव इधर को चलेगी और हवा भी इधर ही को, पीछे से हवा आएगी तो नाव तेजी से चलेगी, इसलिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, और जब हवा जब इधर को आएगी और नाव इधर को चलेगी तो क्या होगा? हवा भी प्रेशर लगाएगी ना, तो इसलिए ये निगेटिव आएगा, कुछ निगेटिव आएगा, इसलिए x माना गया। ठीक है, चल हो गया। अब ये तो हमारा दोनों चीज हो गया। उसके बाद क्या दिया? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30। तो क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो क्या लिखेंगे? ये पहली कंडीशन में क्या है?
लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो कितना दिया 30, क्या लिखा है 30/15 प्लस एक्स, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे 30/15 माइनस एक्स बराबर। अब कितने घंटे दिए हमको घंटे कितने 4 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पे 4 घंटे को 4 घंटे लिखेंगे प्लस 30 मिनट को क्या लिखेंगे 30/60, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 नीचे लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ से हम लोग 30 बाहर भी ले लेगा, ठीक है, ज्यादा आसान हो जाएगा। 30 बाहर किया तो 1 कितना आ जाएगा 15 प्लस एक्स, यहाँ कितना आ गया 1/15 माइनस एक्स, ये बराबर आ गया। यहाँ कितना आएगा 4 प्लस 1/2 आ गया। तो 2 का इसके साथ बुला देगा, तो 2 चौक 8 और 1 9, 9 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया बच्चों, कितना है, यहाँ आएगा 30 और आ जाएगा 1 और 15 प्लस एक्स, ठीक, फिर क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा प्लस, फिर आएगा 1/15 माइनस एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर कितना आ रहा है, ये होता है ना 2 चौक 8 और 1 कितना हो गया 9/2, ठीक है, कितना आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 9 एकम 9, ठीक है, 3 की टेबल से काटेंगे, 9 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 त्रिका 9 और ये 3 9 30 हो जाएगा, ठीक है, समझ आया बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ 10 लिख देंगे ऐसे ही, इसका इसके साथ पूरा हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो 15 माइनस एक्स प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा, तो 15 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका इसके साथ होगा, तो देखो a प्लस बी का और a माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे फिर 10। अब ये देखिए माइनस एक्स से ये माइनस एक्स कट गया, कितना बचा, यहाँ कितना बचा 15 15 कितना हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 30, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ कितना लिखेंगे 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे 10 का 30 से इंटू कराएंगे कितना हो जाएगा 10 इंटू 30, ठीक है, फिर लिखेंगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/2। अब 3 की टेबल से काटो, 3 एकम 3 और 3 दाम 30, ठीक है, 10 का 10 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर कितना लिखेंगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/2, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ, तो जब इसका इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर गुणा होगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ गया 200, ठीक है। जब इसके साथ इसका जब गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा और इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे, किसको भेजेंगे एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे और 200 को इधर भेजेंगे, तो 225 माइनस इसको जब इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 200, ठीक है, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर है, जब इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 225 में 200 घट जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा और ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 5 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या माना था, धारा की चाल x माना था, जब धारा की चाल जब x मानेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे इतना रेस कर देना, ठीक है। तो धारा की चाल जब x माना था तो निगेटिव वाला तो हमें लेना नहीं, x का मान कौन कौन सा आया है, एक तो x बराबर आया हमारे पास x बराबर क्या है माइनस का 5 आया
और दूसरा क्या आया x बराबर प्लस का 5 आया, ठीक है। तो हम लोग कौन सा लेते हैं, हम लोग प्लस वाला लेते हैं ना, तो क्या लिखेंगे धारा की 4 बराबर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, धारा की 4 बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चे, नोट कर लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा बच्चों, लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। तो बर्तन तो पता नहीं, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना बर्तनों का निर्माण, क्या लिखेंगे, माना बर्तनों का निर्माण, कितना करता निर्माण, जो चीज नहीं पता होती उसे क्या मानते हैं लोग, एक्स, ठीक है, ये मानते हैं एक्स, ठीक है। अब तो क्या कह रहा एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, क्या लिखेंगे, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, लिखेंगे निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दुगने से, क्या लिखेंगे, पहले तो दुगना, तो पहले तो बर्तन ये x है, अब जब इसका दुगना करेंगे दुगना हो गया प्लस, फिर क्या लिखा है, दुगने से 3 अधिक है, जब अधिक है तो प्लस होगा, और अगर यहाँ पे अधिक की जगह अगर यहाँ कम लिखा होता तो यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बर्तन, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, क्या लिखा है, कुल निर्माण लागत रुपए 90, क्या लिखा है, कुल निर्माण लागत कितना है, कुल निर्माण लागत 90 रुपए, ठीक है। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या करेंगे, कुल निर्माण लागत कितना लिखा है 90, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, बर्तनों का निर्माण x, ठीक है, इनटू फिर क्या लिखा है 2x + 3, ठीक है। तो 90 तो ऐसे ही रहेगा, x का 2x के साथ जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x का 3x के साथ कराएंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब हम 90 को इधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा 2x² प्लस 3x, और ये 90 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा, बराबर 0, यहाँ कुछ नहीं बचा ना। अब देखिए 3 लाना है जोड़ने या घटाने पे, पर यहाँ 90 का एलसीएम नहीं लेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर 90 को 2 से गुणा करेंगे तब जाके जोड़ने या घटाने पे कितना लाना 3, तो 90 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 0, तो कितना आ जाएगा 180, कितना आ गया 180, 2 से करेंगे 90 आएगा, फिर 2 से करेंगे 45 आएगा, फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर कितना आना है 3 आना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, कितना आ गया ये 12 आ गया, और 3 बचे
15 आ गया। ठीक है, तो अगर हम 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 तो आ जाएगा, और 15 का 12 से जब गुणा करने में आएगा 180। ठीक है, आ जाएगा ना, 12 दाम 120 और 5 बार और कर देंगे 60, तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 12 5 60 की 0 हासिल है, तो क्या कितना हो जाएगा 12 1 12। ठीक है, और 6 कितना हो जाएगा 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या संख्या मिली 15 और 12, तो क्या लिखेंगे 2x² प्लस, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अब 15 और 12 मिल गए ना, तो यहाँ x लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 15 माइनस 12 माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, 2x² प्लस 15x माइनस 12x, ठीक है, माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, x बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 15। ठीक है, जो चीज यहाँ लिखी जाएगी वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, x 2x प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज बाहर आएगा, देखो x तो यहाँ अंदर हो गया और 2 भी अंदर हो गया, क्या बचेगा 6 बचेगा ना, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, तो माइनस के क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तभी तो होगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ बचा 6। अब जो सेम मेथड में पहले उसको लिख लेते हैं, पहले तो ये लाइन खींच लो। ठीक है, ये रफ है, क्या है रफ काम। ठीक, क्या करेंगे, अब जो दोनों ब्रैकेट में जो है पहले उसको लिख लेंगे, है ना, ये जो दोनों ब्रैकेट में है पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 15, पहले तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया था पॉजिटिव वाला लेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, तो बर्तन का निर्माण कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे बर्तन का निर्माण कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और क्या क्या कहा गया, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 15, तो क्या लिखेंगे निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, निर्माण किए गए बर्तनों, ठीक है, क्या लिखोगे बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 15। ठीक है, आंसर नोट कर लो, ये तो लिखा है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 15। ठीक है, आंसर यही आएगा, चेक कर लो क्या आ रहा है। ठीक है, हो गया ना।